नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एफडी, रियल एस्टेट, गोल्ड, इन सब से अच्छा इन्वेस्टमेंट इक्विटी क्यों है। ऐसे 9 रीज़न आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट इक्विटी क्यों है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला रीज़न है इक्विटी इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा क्यों है। इसका पहला रीज़न यह है कि छोटी अमाउंट से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हो तो 500 रुपये की भी एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। डायरेक्ट इक्विटी में भी अगर आप निवेश करना चाहते हो तो 1000, 2000, 5000 रुपये से भी आप शुरुआत कर सकते हो। छोटी से छोटी अमाउंट से भी आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हो। जबकि बात अगर हम प्रॉपर्टी में निवेश करने की करें, गोल्ड में निवेश करने की करें, बैंक एफडी करने की करें, तो इसके लिए एक बड़ा पैसा लगता है, ठीक है। जबकि स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में हम छोटी से छोटी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा रीजन है हायर रिटर्न, ठीक है। इक्विटी जो है सभी असेट क्लास में हायर रिटर्न देता है, ठीक है। अभी तक की हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट ने एवरेज 17% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो हम 17% तो नहीं, हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले कई सालों में इक्विटी 12-13% का तो रिटर्न देगा, ठीक है। उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है। गोल्ड 8-9% का रिटर्न देता है, प्रॉपर्टी भी 8-9% का रिटर्न देती है, और बैंक एफडी तो 5-6% का रिटर्न देती है, 6-6.5% का, ठीक है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा रिटर्न इक्विटी की है, ठीक है। तो इस लिहाज से भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। ये सारी असेट क्लास में इक्विटी के थ्रू अगर हम निवेश करेंगे तो हम ज़्यादा पैसा बना पाएंगे, ठीक है। हम कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा बना पाएंगे इक्विटी में पैसा निवेश करके। दोस्तों, तीसरा रीज़न है इक्विटी इन्वेस्टमेंट अच्छा होने का, वो ये है कि इक्विटी के जो रिटर्न है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। इक्विटी का जो रिटर्न का आप चार्ट देखोगे तो आपको अप ट्रेंड में दिखेगा, मतलब इक्विटी के रिटर्न बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बैंक एफडी के रिटर्न देखेंगे तो घट रहे हैं, ठीक है। उसका जो चार्ट है बैंक एफडी का रिटर्न का, वो डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट होता चले जाता है, वहाँ के बैंक एफडी के रेट नीचे आते हैं। ये इकोनॉमी है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अमेरिका में आज के तारीख में बैंक एफडी के रेट 1-2% चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। जापान में जो बैंक एफडी के रेट है वो माइनस में है, क्योंकि वहाँ पे उतना डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में भी कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे जैसे इंडिया में डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, बैंक एफडी के रेट नीचे आते जाएंगे। अभी तो भी बैंक एफडी 5-6% दे रही है, आने वाले 15-20 सालों में बैंक एफडी के रेट 2% तक चले जाएंगे इंडिया में। तब तो हमें मजबूरन फिर इक्विटी में पैसा डालना पड़ेगा। अभी आप देखिए, आज से कुछ साल पहले बैंक एफडी 15% पे भी चलती थी, ठीक है। हमने तो 15% की बैंक एफडी नहीं देखी, बट हमारे फादर, ग्रैंडफादर ने 15% की भी बैंक एफडी देखी है। तो 15% जो बैंक एफडी थी, वहाँ से वो बैंक एफडी के रेट गिरते 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 आज 6% तक आ गए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इतने सालों में डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में। जब भी किसी कंट्री में डेवलपमेंट होता चला जाता है, वहाँ के बैंक एफडी के रेट नीचे आते हैं, और वही हो रहा है इंडिया में। इंडिया भी कंटिन्यूसली डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आने वाले कई साल जो रहेंगे बैंक एफडी के लिहाज से उतने अच्छे नहीं रहने वाले, वो इक्विटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न बनने वाला है इक्विटी में। तो चौथा रीज़न है इक्विटी इन्वेस्टमेंट अच्छा होने का, वो है कि बीटिंग इन्फ्लेशन। जो इक्विटी के रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। महंगाई दर आज के तारीख में 5-6% चलती है, मान लो, ठीक है। तो इक्विटी की जो रिटर्न है, अगर हम मान के चले 12-13% भी इक्विटी ने रिटर्न दिया, तो महंगाई दर से डबल का रिटर्न, डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न इक्विटी हमें दे रहा है, ठीक है। तो पूरी तरीके से इन्फ्लेशन को बीट करता है इक्विटी का रिटर्न, ठीक है। जबकि दूसरी एसेट क्लास का अगर हम रिटर्न देखें, अगर बैंक एफडी का रिटर्न देखें, तो वो महंगाई दर के आसपास आपको दिखता है बैंक एफडी का रिटर्न। तो ऐसे में क्या है कि हम अमीर नहीं बन पाते। हम अमीर कब बनते हैं? जब हम महंगाई दर से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तभी आप अमीर बनेंगे, ठीक है। महंगाई दर अगर 5-6% चल रही है और 5-6% का ही अगर आप रिटर्न कमाओगे, तो फिर तो आपका पैसा उतना ही बढ़ा जितनी महंगाई बढ़ी। तो आपके पास में पैसा कहाँ से बचेगा? आपके पास में अगर पैसा बचना चाहिए तो उसके लिए यह है कि आपको महंगाई दर से ज़्यादा रिटर्न कमाना पड़ेगा, तभी आपके पास में पैसा बचेगा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि हम इक्विटी में पैसा निवेश करें और महंगाई को इजीली हम बीट करें, और हम अपनी वेल्थ बना सकते हैं उसके जरिए। और दोस्तों, पांचवा रीजन है इक्विटी अच्छा होने का, वो है कि हायर लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। आप एक सेकंड में अपने सारे शेयर बेच के पैसा बाहर निकाल सकते हो। एक सेकंड में शेयर तो बेच दोगे, बट पैसा बाहर, मतलब आपके हाथ में, आपके बैंक में आने में 2 दिन वगैरह लगता है, ठीक है। तो इतने कम समय में आप इक्विटी से पैसा बाहर निकाल सकते हो। जबकि अगर आपके पास में प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो रातों रात आप प्रॉपर्टी बेच के उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। कई महीने लगेंगे आपको वो प्रॉपर्टी बेच के कैश में कन्वर्ट करने के लिए। बट इक्विटी में आप बहुत ही 2 दिन में ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा हायर लिक्विडिटी है स्टॉक मार्केट में। म्यूचुअल फंड भी अगर आपके पास में, तो उसको 1 दिन में आप रिडीम कर सकते हो, 2-3 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों।
और दोस्तों छठवां रीज़न है इक्विटी अच्छा होने का, वही कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कोई भी धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। सेबी ऊपर बैठा है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे स्टॉक मार्केट को मॉनिटर कर रहा है, म्यूचुअल फंड को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, आपने कई बार ये सुना होगा कि लोगों के घर में गोल्ड के लिए चोरी हुई है, सोना चांदी के लिए चोरी हुई है, ठीक है। बट कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी के घर में म्यूचुअल फंड के सर्टिफिकेट के लिए चोरी हुई है? नहीं। तो दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड आपने अगर म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर किया हुआ है तो आपके घर में क्या रहेगा? म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट रहेगा। वो कौन चुरा के लेके जाने वाला है, ठीक है। अगर आपने इक्विटी में, डायरेक्ट इक्विटी में भी पैसा निवेश किया है तो आपका सारा निवेश ऑनलाइन है, तो आपको कोई भी चोरी होने का डर नहीं है, ठीक है। गोल्ड लोगे तो चोरी होने का डर रहता है, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर्टी निवेश में दिक्कत ये आती है कि कई, अभी देखिए प्रॉपर्टी में अगर आपका निवेश है तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल है, तो वो लोगों की नज़र में आता है कि इस बंदे की इतनी प्रॉपर्टी है, इसका यहाँ पे निवेश है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में पैसा निवेश करोगे, करोड़ों रुपए की संपत्ति वहाँ पे आपकी बन भी जाएंगी तो भी लोगों को पता चलेगा नहीं। तो कुछ लोगों का ये भी एक होता है कि मैं हिडन रखूँ, मैं छुपा के रखूँ अपने इन्वेस्टमेंट को। तो इक्विटी के जरिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, गोल्ड के जरिए नहीं कर सकते हो, प्रॉपर्टी के जरिए नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, इक्विटी इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से सेफ है। यहाँ पर रेगुलेटर बैठा हुआ, ऊपर से भी आपके साथ में धोखाधड़ी नहीं होगी। आपके जो रिटर्न है वो थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, 12%, 11%, 10%, जो भी है वो रिटर्न कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट धोखाधड़ी वाली बात यहाँ पे नहीं होती है। और दोस्तों मान लो अगर आपने कोई एसआईपी की है, ठीक है, एसआईपी आपकी हर महीने की कट के म्यूचुअल फंड में जा रही है, ठीक है। 1-2 महीने आपकी एसआईपी नहीं गई, आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, जिस वजह से आपकी एसआईपी बाउंस हो गई, तो आपका क्या सिविल स्कोर खराब होगा? नहीं होगा। एसआईपी बाउंस होने से आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होता है दोस्तों। जबकि अगर आपने कोई रियल एस्टेट में पैसा आप निवेश करोगे, ठीक है, नॉर्मली जो रियल एस्टेट में लोग पैसा निवेश करते हैं वो लोन लेकर निवेश करते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा निवेश होता है तो लोन लेते ही है लोग। अब लोन लेकर आप प्रॉपर्टी में निवेश करोगे और लोन की अगर 1-2 ईएमआई आपने नहीं दी है, ठीक है, तो आपका सिविल स्कोर खराब होता है, ठीक है। सिविल स्कोर खराब होने से क्या है कि आगे आपको लोन लेने में दिक्कत आएंगी, ठीक है। जबकि म्यूचुअल फंड के साथ में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा निवेश कर रहे हो, 1-2 महीने आपने एसआईपी नहीं भी दी, तो आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके का एक फ़ायदा है दोस्तों। हम इक्विटी में निवेश, आपका इंडिपेंडेंट आप निवेश कर सकते हो, आप किसी के अंडर नहीं हो, किसी मतलब कोई प्रेशर आपको नहीं कर सकता है इक्विटी में निवेश करने के लिए, आपको पैसा देना ही है हर महीने। जबकि अगर आपने लोन लिया हुआ है प्रॉपर्टी के लिए तो आपको लोग प्रेशराइज करेंगे, बैंक वाले प्रेशराइज करेंगे कि आप पैसे दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इक्विटी निवेश में आप मालक बन के काम कर सकते हो, जबकि प्रॉपर्टी अगर करोगे लोन के अंडर में, अगर आप आ गए प्रॉपर्टी निवेश में, तो कहीं ना कहीं आपको सर झुका के चलना पड़ेगा। और दोस्तों इक्विटी में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, ठीक है। ना डायरेक्ट इक्विटी में कोई लॉक इन पीरियड है, ना म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड है। आप कभी भी अपने शेयर बेच के पैसा बाहर निकाल सकते हो, अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करके पैसा बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। कोई भी यहाँ पे लॉक इन पीरियड नहीं होता है। और दोस्तों 9वां रीज़न है इक्विटी सबसे अच्छा होने का, वो ये है कि इसके ज़रिए आप इजीली अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकते हो। जो आपके फाइनेंशियल गोल है, लॉन्ग टर्म वाले गोल, 5 साल के बाद में आपको इतना इतना पैसा चाहिए, 10 साल के बाद में इतना इतना पैसा चाहिए, वो इक्विटी में पैसा निवेश करके आप अपने ये फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकते हो, बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हो। छोटी अमाउंट से बड़ा पैसा बना सकते हो आप इक्विटी में पैसा निवेश करके। जबकि दूसरे एसेट क्लास में अगर आप जाओगे, बैंक एफडी की बात हो गई, गोल्ड की बात हो गई, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ी अमाउंट लगाकर आप कम पैसा बना पाओगे, बट इक्विटी में छोटी अमाउंट लगा के आप बड़ा पैसा बना पाओगे। तो ये फ़ायदे हैं कुछ इक्विटी के, जिस वजह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है आज के तारीख में। और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ आने वाले, कुछ लोग मजबूरन आएंगे और कुछ लोग समझदारी की वजह से आएंगे। तो बेहतर यही है कि आज ही हम इक्विटी में निवेश करना शुरू कर दें। कल जब आएंगे तो उनको उतना फ़ायदा नहीं होगा जो लोग आज इसमें आ चुके हैं, ठीक है। तो हमें जल्द से जल्द ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट अच्छा है और इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।